हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है पॉइंट्स ए 3,1, बी 5,1, सी a, b, d 4,3 are vertices of parallelogram ABCD. Then find the value of A and B. तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पैरेललोग्राम की वर्टिसेस। तो हम पहले पैरेललोग्राम बना देते हैं। A B C D। A के कोऑर्डिनेट दिए हुए 3,1 एंड B के हैं 5,1। C के है A, B एंड D के हैं 4,3। तो हमें मालूम है जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो O पॉइंट है वो AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट भी O है और BD का भी मिड पॉइंट O है। तो मिड पॉइंट मीन्स हम मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो इसमें AC की हेल्प से अगर हम X के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? पहले हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेते हैं। X इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो A और C के हमें कोऑर्डिनेट दिए तो इसमें x1 होगा 3 और x2 होगा A। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस A अपॉन 2 और BD का मिड पॉइंट भी O है। तो इसके अकॉर्डिंग x आएगा 5 प्लस 4 अपॉन 2, ये आ गया 9 अपॉन 2। ये दोनों कोऑर्डिनेट हमारे इक्वल होंगे। x 3 प्लस A अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। या तो इसे साथ में लिख लो या फिर पहले अलग अलग निकालने के बाद में इक्वल कर दो। यहाँ पे 2 से 2 कट गया। A इज इक्वल टू 9 माइनस 3, A इज इक्वल टू 6। ये A की वैल्यू आ गई। अब हम इसी तरह से B की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये y1 ले लिया और ये y2। तो 1 प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे y1 1 है और y2 3 है। 1 प्लस 3 अपॉन 2, यहाँ पे भी ये काट दो। 1 प्लस B इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 4 माइनस 1, B इज इक्वल टू 3। ये A और B की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 vertices of a parallelogram ABCD taken in order are A -1, 0, B 3, 1 and C 2, 2. Find the coordinate of the fourth vertex. ये भी उसी तरह से करना है जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पैरेललोग्राम की वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस गिवन है। तो हमने फोर्थ वर्टेक्स निकालनी है इसमें। तो A के कोऑर्डिनेट है -1, 0, B के हैं 3, 1 एंड C के हैं 2, 2 और D के हमने फाइंड करने। तो वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
इसमें भी हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अगर हम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है, इससे पहला वाला क्वेश्चन एज इट इज़ इससे भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे x1 -1 है और x2 2 है। अगर हम बी डी के कोऑर्डिनेट लेंगे, x लेंगे, x एंड 3, तो दोनों वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ए सी के हम एब्सिसा को लेंगे। एब्सिसा मीन्स x -1 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस x या x प्लस 3 अपॉन 2। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ओ मिड पॉइंट है, ए सी का भी और बी डी का भी। 2 से 2 को काट दो, 2 -1 1 आ गया, 3 प्लस x इज इक्वल टू 3 प्लस x, 1 -3, 3 को इधर ले आओ, माइनस हो गया, -2 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। इसी तरह हम y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। y प्लस 1, ये y1 ले लो, ये y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, फिर ए सी के की हेल्प से लेंगे हम 0 प्लस 2 अपॉन 2, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, 2 से 2 काट दो, y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 - 1, y इज इक्वल टू 1। ये d के वर्टेक्स आ गए -2, 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो MCQ का क्वेश्चन है और वो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली आएगा, चाहे वो बेसिक के स्टूडेंट्स है या स्टैंडर्ड जिसने रखा हुआ है, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द x एक्सिस इज। एक शॉर्टकट तरीका मैं बता देती हूँ। x एक्सिस अगर बोल रहे हैं तो हमने y की जो वैल्यू है वो इसका आंसर होगा। इसका आंसर है 3। अगर यहाँ पे x एक्सिस की जगह y एक्सिस होगा तो हमने जो x की वैल्यू यहाँ पे है 2, तो उसका आंसर 2 होगा। लेकिन मैं इसको आपको डिटेल में समझाना चाहती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे कोऑर्डिनेट, हम कार्टेशियन प्लेन बना देंगे पहले। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पॉइंट क्या है 2,3, x 2 है और y 3 है। तो ये P जो पॉइंट है यहाँ पे है, ये पॉइंट है वो P। तो ये x एक्सिस है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ देखो ये है 3 यूनिट, तो इसका आंसर होगा 3 यूनिट, ऑप्शन बी। और इसी क्वेश्चन को अगर y एक्सिस से पूछा जाए, ये y एक्सिस है हमारा, तो यहाँ से देखो y एक्सिस से इस पॉइंट P तक, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 2, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस 2 होगा। क्वेश्चन है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ -3, 9 एंड -6, -4। इसमें हमें कोऑर्डिनेट दिए -3, 9 एंड -6, -4। इसमें x1 -3 है और y1 9 है, x2 -6 है एंड y2 -4 है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन
2। तो x इज इक्वल टू x1 क्या है -3 एंड x2 है -6 अपॉन 2, x इज इक्वल टू -9 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 क्या है 9 है और y2 क्या है -4 है अपॉन 2, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए मिड पॉइंट के -9 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 1 एंड 5, 4 इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द रेशियो। रेशियो अगर बोल रहे हैं तो हमने सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो है -1, 1 एंड 5, 4। तो इसमें x1, y1, x2, y2 ये लिख लेंगे हम। इसमें हमें दिया हुआ है y एक्सिस। वी नो दैट y एक्सिस ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता चल गई है। तो रेशियो जो हम लेट कर देंगे, लेट बी द रेशियो m1 इज टू m2। तो हम इसमें x वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे। x इज इक्वल टू m1, x2 क्या है 5 प्लस m2, x1 क्या है -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई है 0 है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। इज इक्वल टू 5 m1 माइनस 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 0, फिर ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5 m1 माइनस m2। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 कर देता है। 0 इज इक्वल टू 5 m1 माइनस m2। तो 5 m1 को इक्वल से इधर ले आएंगे, -5 m1 इज इक्वल टू माइनस m2। माइनस माइनस को काट देंगे, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। m1 इज टू m2 की जो रेशियो आई है वो 1:5 है।